पॉलिटिकल का तीसरा क्लास, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है और आज हम तीसरा क्लास में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में कितने भाषा का वर्णन किया गया है उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे, और कुछ जो है ना महत्वपूर्ण नोट है उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। और आप लोग जो पॉलिटिकल का नोट बनाए हैं, कॉपी बनाए हैं, ठीक है, उसमें इसको क्या करेंगे अच्छे ढंग से नोट करेंगे, फिर याद करना पड़ेगा और सुनेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अच्छे ढंग से नोट करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार क्या किया जाता है पूछता है, और हम पढ़ाते हैं वही जो पूछा जाता है विदाउट कोई चीज़ फालतू नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है और कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, भारतीय संविधान में कितने भाषा का वर्णन है, भाषा का वर्णन है। उसके बाद है भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना था उसके बारे में जानेंगे, 25वां राज्य, 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य और 29वां राज्य, ये सब नोट में है। और ये क्या है एक प्रश्न है, तो एक प्रश्न और कुछ क्या है नोट है, उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट रहिए जोश जज्बा जुनून के साथ और आगे क्या किए करिए बढ़ते रहिए। तो आज ये देखिए क्या है भारतीय संविधान में कितने भाषा का वर्णन है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो देखो भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। कितने भाषा का उल्लेख है बताएंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषा का क्या किया गया है उल्लेख किया गया है। अब देखो लिखेंगे कैसे, तो देखो भारतीय संविधान में क्या है 22 भाषा का उल्लेख है, मगर मूल संविधान में ना 14 भाषा थी। कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। अगर देखो अभी जो है ना वर्तमान में कितने हैं 22 भाषा है, मगर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं। भाषा का उल्लेख जो है ना भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। जो 15वीं भाषा जो है ना क्या है सिंधी है, जो 15वीं भाषा क्या है सिंधी है। ध्यान में रखेंगे 14 भाषा का उल्लेख जो किया गया था, मूल संविधान में कितने भाषा था 14, मगर जब 15वीं भाषा बना ना तो 15वीं भाषा कौन बना, 15वीं भाषा सिंधी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 15वीं भाषा सिंधी है और 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 के तहत इसे क्या किया गया था जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखो ध्यान में रखना क्या है, इसको लिखना कैसे है, तो देखिए भारतीय संविधान में क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषा है। अभी वर्तमान में कितने भाषा है 22 भाषा। तो भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है। और मूल संविधान में देखो अभी वर्तमान में पूछेगा तो कितने हो जाएगा 22, मगर मूल संविधान में जो पहले जो था वो कितना था 14 था। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे और मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा है 14 भाषा थी, ठीक है। भाषा का उल्लेख जो है ना भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है, और भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के कितने अनुसूची में किया गया है 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख क्या किया गया है। फिर देखिए और ये 14 भाषा तो मूल संविधान में था, कितने भाषा था 14 भाषा। उसके बाद बोल रहा है कि जो और 8वीं अनुसूची में किया गया जो 15वीं भाषा जो है ना वो कौन है सिंधी, काफी फेमस है, यहाँ ध्यान में रखेंगे। और जो 15वीं भाषा कौन है सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे क्या किया गया जोड़ा गया। तो ध्यान में रखिए किसके तहत जोड़ा गया था 1967 के तहत इसे क्या किया गया था जोड़ा गया था, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। और 71वीं संविधान संशोधन और 71वीं संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, कब हुआ था 1992 में हुआ था, उसके तहत जो जोड़ा गया था नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। ध्यान में रखेंगे देखो 15वीं भाषा हमारा कौन हो जाएगा सिंधी हो जाएगा, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या किया गया था जोड़ा गया था। और 71वीं संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था तो उसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको देखो शॉर्ट में ध्यान रखना है, न से नेपाली तो न, म से मणिपुर और क से क्या हो जाएगा कोंकणी तो नमक। तो ध्यान में रखना है, नमक आप ध्यान में रख लेंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो न से क्या हो जाएगा नेपाल, म से क्या हो जाएगा मणिपुरी, क से क्या हो जाएगा कोंकणी, क्या हो जाएगा कोंकणी। तो पूछेगा कि बताओ नेपाली मणिपुरी कोंकणी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 71वीं संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसी के तहत क्या किया गया है जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसका देखो क्या बोल रहा है नेपाली मणिपुरी कोंकणी। तो नमक आप कोई जो है ना शॉर्ट में ध्यान रखेंगे अपने क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी। तो नमक भाषा जो जोड़ा गया था वो 71वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो न से ध्यान रखना क्या होगा नेपाली, म से मणिपुरी, क से क्या हो जाएगा कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद जो हुआ था 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, कब हुआ था बताइए 2003 में। 93वां संविधान संशोधन 2003 में के तहत जो है ना कितने भाषा जोड़ा गया था, तो देखो मैथिली, उसके बाद क्या हो जाएगा बोडो, उसके बाद डोंगरी, उसके बाद क्या हो जाएगा संथाली। 4 भाषा जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। कितने भाषा जोड़ा गया था 4 भाषा। माने 93वें संविधान संशोधन जो
92वां संविधान संशोधन, यहाँ 93 नहीं है, सॉरी, है ना, 92वां लिखेंगे, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ना मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली 4 भाषा, एक तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मैथिली, उसके बाद क्या हो जाएगा बोडो, उसके बाद क्या होगा डोंगरी, उसके बाद क्या हो जाएगा संथाली भाषा को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इतने चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो कोई ज्यादा चीज नहीं है। देखो क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान में जो 14 भाषाएं हैं, कितने भाषाएं बताएंगे, 14 भाषा, और मूल संविधान में कितने हैं, 8 भाषा है। मूल संविधान में 8 भाषा, जबकि भारतीय अभी वर्तमान में कितने हैं, 14 भाषा। तो कोई पूछेगा कि वर्तमान में भी कितने भाषा है संविधान में, तो वर्तमान में पूछेगा तो क्या हो जाएगा 22 भाषा, जबकि मूल संविधान में कितने हो जाएगा 14 भाषा हो जाएगा। और भाषा का उल्लेख जो है ना किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखो 14 भाषा तो मूल संविधान में था, और 15वीं भाषा जो आएगा वो सिंधी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 जो हुआ था उसी के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। उसके बाद आया था 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था उसके तहत नमक, शॉर्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। न से क्या होगा नेपाली, म से मणिपुरी, क से क्या होगा कोकनी, तो नमक जोड़ा गया था, अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोकनी 3 भाषा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था 1992 में। उसके बाद जो है ना 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 के तहत। उसके तहत जो है ना मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली ये 4 भाषा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ये 4 भाषा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कौन कौन है, मैथिली, उसके बाद क्या है बोडो, उसके बाद क्या है डोंगरी, उसके बाद क्या है संथाली भाषा को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इतना ध्यान रखना है। तो बताओ मैथिली हमारे जो है वो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया, तो किया गया है। कब जोड़ा गया है मैथिली को, तो 2003 में। किस संशोधन के तहत, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान में रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली भाषा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो टोटल भाषा 22 पूरा गया, क्योंकि 14 भाषा तो मूल संविधान में था, ठीक है। उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी आया, उसके बाद जो है ना 15 और नेपाली, मणिपुरी, कोकनी 3 भाषा ये आया, ठीक है। तो 15 3 क्या हो जाएगा 18 भाषा, ये क्या हो जाएगा 18 भाषा हो गया। और उसके बाद देखो मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली 4 भाषा, ये 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा। तो टोटल 18 4 कितना हो गया 22। टोटल भाषा कितने हो गया 22 भाषा आपके हो गया। चलिए नोट देखिए यहाँ पे, ठीक है। नोट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो नोट ये है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना, भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो कौन था, उसको नाम बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे एकदम से नोट करके रखेंगे, ठीक है, और जीवा में लिख के रखेंगे। तो देखो भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना वो कौन बना, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखेंगे कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश बना। वो कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, बना। ध्यान में रखेंगे भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, बना। उसके बाद देखिए अगला नोट में है क्या, ये 25वां राज्य कौन है, पूछेगा 25वां राज्य कौन है, तो 25वां राज्य क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 25वां राज्य क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। जो कब बना था गोवा, 30 मई 1987 को बना था। कब बना था, 30 मई 1987 को। 25वां राज्य जो गोवा है वो कब बना था, तो 30 मई 1987 को बना था। तो आप बता सकते हैं कि 25वां राज्य क्या है, बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां राज्य कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़, जो कब बना था, 1 नवंबर 2000 को बना था। तो ध्यान में रखेंगे 6 से 26, 6 से 36, ध्यान में रखेंगे 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़। तो ध्यान में रखेंगे 6 से 26 हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे 26वां राज्य जो बना वो कौन बना, छत्तीसगढ़ बना। कब बना, 1 नवंबर 2000 को बना, 1 नवंबर 2000 को। उसका देखो 27वां राज्य हमारे कौन बना, उत्तराखंड। ध्यान में रखेंगे 27वां राज्य कौन बना, उत्तराखंड, जो कब बना, 9 नवंबर 2000 को बना। ध्यान में रखेंगे 27वां राज्य कौन बना, उत्तराखंड, जो कब बना, 9 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद 28वां राज्य, हमारे संविधान में 28वां राज्य कौन है, झारखंड, कौन हो जाएगा, झारखंड। तो 28वां राज्य कौन हो जाएगा, झारखंड, जो बना कब, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को क्या किया, झारखंड राज्य बना। उसके बाद अंतिम 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है, जो तेलंगाना है वो कब बना, 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना कब बना बताएंगे, 2 जून 2014 को। तो अब तो बता सकते हैं ना 25वां राज्य कौन हो जाएगा, गोवा। 25वां राज्य गोवा, जो 30 मई 1987 को बना था। उसके बाद
26वां राज्य 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़ ध्यान में रखना है। तो 26वां राज्य क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, जो कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को बना था। उसके बाद ध्यान रखना है 27वां राज्य, 27वां राज्य आ जाएगा उत्तराखंड, जो उत्तराखंड जो बना था वो 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद जो है ना 27वां हो गया। 28वां राज्य ध्यान में रखेंगे झारखंड, 28वां राज्य कौन हो जाएगा, झारखंड, जो कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। उसके बाद 29वां राज्य जो अंतिम है तेलंगाना, वो कब बना था, तो 2 जून 2014 को क्या बना था, तेलंगाना बना था। इतने चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं इसको क्या हो गया, ध्यान में हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे सवाल है और काफी अच्छे फेमस है। इसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे, एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, लिखेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं, काफी अच्छे फेमस है, ठीक है। तो चलिए, है ना, देखो इससे पहले समाप्त से पहले एक क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं शायरी, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। देखिए क्या कहा गया है, इससे पहले रहने देंगे आज की क्लास यहीं पे। उसके बाद हम लोग कब मिलते हैं, नेक्स्ट डे में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो आज की क्लास की जय हिंद, जय भारत।